लाहौर का कम उम्र तरीन SHO जिसके नाम से मुजरिम कांप जाते हैं। थाना मुस्तफा आबाद में तैनात हमास हमीद 24 घंटे आवाम के लिए दस्तयाब रहते हैं। आपको भी पंजाब पुलिस के इस सबूत से मिलवाते हैं। और अब थाने के हालात ऐसे हैं कि जब मैं यहाँ पे आया था जो हीनियस क्राइम था वो 30-35 था, अब 2 रह गए। एक मेरा है कि मैंने वो एक ना गैर रवायती अंदाज में थाने को रेनोवेट किया। आपको ब्रिक्स की थीम कहीं पे नहीं मिलेगी, आपको बैम्बू की थीम कहीं पे नहीं मिलेगी। उसमें लिखा है अगर आप थाने नहीं आ सकते आप मुझे फ़ोन करें, मैं आपके पास आ जाऊँगा। अगर कोई गरीब बंदा आया और एक तगड़ा बंदा आया ना, मैं गरीब बंदे को पहले सुनता हूँ और दूसरे को बाद में। पैदाइश तो मेरी लाहौर की है, लाहौर से बिलोंग करता हूँ। वैसे होम टाउन हमारा टोबा टेक सिंह है। अल्लाह का इस पे करम रहा कि 1 साल ही टोटल हुआ है मुझे फील्ड सर्विस के अंदर। तो जितनी जल्दी मैं मतलब कि प्रोग्रेस करता रहा उस डिपार्टमेंट में, मेरे ख्याल से एग्जाम्पल कम नहीं है, लेकिन उसमें भी माँ की दुआ और उसके बाद अल्लाह पाक का करम और नियत 3 चीज़ें। इसके अंदर एक इंसिडेंट हुआ था जो मुझे लगता है कि सीढ़ी बना था शायद मेरी SHO शिप के लिए। गुलदश टाउन बतौर चौकी इंचार्ज में तैनात था लास्ट ईयर। ये इंसिडेंट है सितंबर का। हुआ ये कि जड़ावाला के अंदर मेरे ख्याल से वकूआ हुआ था जिसमें एक ब्लास्टिंग हुई थी, और उसके बाद ना पूरे पंजाब, ऑल ओवर पंजाब क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर ना पुलिस ने एक सिक्योरिटी बढ़ा दी थी और एक माहौल बन गया था लॉ एंड ऑर्डर का सारा वहाँ पे। तो उस वक्त वहाँ पे घबराहट भी बड़ी थी कि दोबारा इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो जाए। उसी वक्त गुलदश्त के अंदर ना 1-5 की रात के 2:30 बजे कॉल चलती है, रात 2:30 का टाइम। अब मैं अल्लाह का करम इसमें कहता हूँ क्योंकि एक तो मैं जूनियर था, तजर्बा भी कम था, और दूसरा मैंने इससे पहले इस सिचुएशन कभी इस तरह की देखी भी नहीं, और पुलिस ऑफिसर हर देख भी नहीं पाता क्योंकि पंजाब के 735 के करीब थाने हैं, और बदनसीबी मैं उस थाने को कहता हूँ जहाँ पे ये ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट साल में 1 दफ़ा हो जाता। अब वो हुआ कि अब पहली इंचार्जशिप और वो मेरे हिस्से के अंदर इंसिडेंट आ गया। कॉल चली कि जनाब ब्लास्टिंग हुई है, तो मौके पर फौरी पहुँचे। मैं फौरी तौर पर निकला हूँ, 10 मिनट के अंदर वहाँ पर पहुँचा हूँ मैं। अल्लाह पाक ने ऐसा करम किया कि 5 मिनट के अंदर ना जो तमाम लवाजमात होते हैं इस केस को क्लोज़ करने के, जिसमें मुद्दई मुकदमा होता है, मुलजिमान होते हैं, और नाउजुबिल्ला कुरान पाक के वो जो फटे हुए राग थे, ये सारा कुछ रिकवर हो गया। SP साहब ऑन बोर्ड थे, उनके साथ फ़ोन पे हर सेकंड पे उनके साथ अपडेट था वहाँ पे, और वो ऐसा मैनेज हुआ कि एक मजहबी जमात थी जो यूजली इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं इस पे ऊपर, उन्होंने अगले दिन पुलिस के हक में रैली निकाली थी। और ये इतना लो प्रोफाइल इंसिडेंट मैनेज हो गया कि डॉन के एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था बस। उसके अलावा मेरे ख्याल से आज तक तो मुझे कभी साफ़ी भी कुछ मिलते उनको भी नहीं पता कि इतना बड़ा इंसिडेंट लाहौर के अंदर हुआ था। वो अल्लाह पाक ने मैनेज करवाया क्योंकि मेरी हरासगी को पता था कि मैं वहाँ पे मौके पर अकेला था, और आधे घंटे के अंदर हमने इशू रिजोल्व किया। तो DI साहब ने तब 10,000 रुपये कैश मेरे लिए अनाउंस भी किया था, और उन्होंने बड़ी शाबाश दी थी। उसके बाद ही मुझे यहाँ पे SHO शिप के लिए ना उन्होंने फिर मेरे ख्याल से जब इधर लोग एंटर होते थे, एक दफ़ा पुलिस का बोर्ड ना नजर आया तो उनको लगता है किसी होटल की लॉबी के अंदर गए हैं, उससे एक सॉफ्ट इमेज जाता है। उसकी वजह कि 90% जो लोग हैं उन्होंने हवाला तक तो नहीं जाना, उन्होंने मेन पे आना, मेन से उनका काम वापस होना, तो वो एक सॉफ्ट इमेज लेके कंफर्टेबल माहौल में डील होके यहाँ से जाते हैं। तो एक मेरा है कि मैंने वो एक ना गैर रवायती अंदाज में थाने को रेनोवेट किया। आपको ब्रिक्स की थीम कहीं पे नहीं मिलेगी, आपको बैम्बू की थीम कहीं पे नहीं मिलेगी। एक छोटा सा पार्क सेटअप किया जिसके अंदर वुडन के आपने देखे हैं वो सारा, एक ये इस एरिया के अंदर। दूसरा इस एरिया के अंदर मैंने, जैसे आप पढ़ते हैं कि थानों के बाहर लिखा होता है कि 3 से 5 SHO साहब अवेलेबल है, 5 से 7 अवेलेबल है। आपने थाने के बाहर पढ़ा होगा लिखा है कि SHO साहब अवामुन्नास के लिए 24 घंटे में है। आप इलाके में किसी से भी पूछें वो कहेगी कि मुस्तफाबाद की इस तरह की पुलिसिंग के जो आवाम के लिए अवेलेबल हो। शरीफ बंदे को अकोमोडेट इस तरह भी हम करते हैं कि मैंने ना ब्रोशर्स पूरे इलाके में पब्लिश करवाए हैं, उसमें लिखा है अगर आप थाने नहीं आ सकते आप मुझे फ़ोन करें, मैं आपके पास आ जाऊँगा। और अब थाने के हालात ऐसे हैं कि जब मैं यहाँ पे आया था जो हीनियस क्राइम था वो 30-35 था, अब 2 रह गए। यहाँ पे मसला है कि यहाँ पे सिफारशी आए तो आप बैठाते हैं, आप यहाँ पे कोई चौधरी साहब हुआ बैठाते हैं, गरीब बंदा है, कोई मजदूर है, पेंटर है, उसको वो नहीं मिलता, वो कहना मेरा सिफारशी नहीं, मेरा वाली वारिस चल रहा है। हम उनके वाली वारिस बनते हैं, मेरी पॉलिसी का पार्ट वही बंदा है मेरी पॉलिसी। अगर कोई गरीब बंदा आया और एक तगड़ा बंदा आया ना, मैं गरीब बंदे को पहले सुनता हूँ और दूसरे को बाद में। तो मेरा यही है, अपॉर्चुनिटी है, आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, कोई ना कोई आपको रास्ते मिल जाएंगे जिसमें वेलफेयर का काम कर सकते हैं, माशरे में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी ज़ात के लिए भी कर सकते हैं। अब इस SHO शिप ने अगर माशरे में मुझसे कंट्रीब्यूट करवाया तो मेरी ज़ात के लिए भी उसने रिस्पेक्ट मुझे दी है। माशरे में हमारा जो सारे वसाइल चल रहे हैं SHO शिप के ऊपर, हमारी सारी चौधराहट कहते हैं।